you are grateful for. Yes. You can make the magic rock practice a part of your, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं. I think we are all doing and we have to continue doing this practice. इसमें कुछ वो नहीं है. Your magic dust. Yes. Now this is You can, important. you Please can listen. also, I start. Yes, please. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your meal before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. यस, अब बोल रहे हैं मैजिक डस्ट आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कर सकते हैं. आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी को जरूरत है, कोई अंडर प्रिविलेज्ड है या कोई बच्चा है जिसको चोट लग गई है, इमीडिएटली आप वहीं खड़े खड़े आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं. आप अपने बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, पेट्स के ऊपर कर सकते हैं. बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्रैंकी हो रखा है, उसके ऊपर कर दीजिए. कोई स्पाउस है, इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बैड मूड में हैं, उनके ऊपर कर दीजिए. वर्क वर्क प्लेस में बॉस हैं, कोलीग्स हैं, ग्रम्पी हैं, चिड़चिड़े हैं, उनके ऊपर कर दीजिए. आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, कोई लव्ड वंस ट्रैवल करने जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर कर दीजिए, उनके ऊपर कर दीजिए, प्लांट्स के ऊपर कर दीजिए. कहीं पे भी किसी पे भी कर सकते हैं. किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके ऊपर कर दीजिए. एनीवेयर एनी टाइम यू कैन स्प्रिंकल मैजिक डस्ट. मैजिक डस्ट करने की के कई अनगिनत तरीके हैं, अपने ऊपर है अपने किस तरह से इस प्रैक्टिस को यूज करते हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. The magic never ends. यस, प्लीज कंटिन्यू. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it's a pattern in my subconscious mind. But यस, if अब we get देखिए, अगर आप लोग इतने दिनों तक अगर आपने शिद्दत से अगर बहुत दिल लगा के प्रैक्टिस करी है, तो कहीं ना कहीं अब ग्रैटिट्यूड आप लोगों के जीने का एक तरीका बन गया होना चाहिए. मतलब कि अब थैंक यू बोलने के लिए आप लोगों को एफर्ट नहीं करना पड़ना चाहिए. एक वो अब सबकॉन्शियसली आना चाहिए. कई बार होगा कि यू नो आप किसी को बिना थैंक यू बोले आगे निकल भी जाएं, लेकिन फिर वो आपको याद भी आ जाएगा कि अरे मैंने उसको थैंक यू नहीं बोला. अगर आपने दिल से प्रैक्टिसेस करी है तो अब वो एक हैबिट बन जानी चाहिए. ओके, प्लीज कंटिन्यू. yes. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I'm not feeling so happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practice of gratitude in that area. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि आप आपको ना अपनी लाइफ देख के ही समझ में आ जाएगा कि आप ग्रैटिट्यूड कितना कर रहे हैं. अगर हम अपनी लाइफ के हसल बसल में बिजी होकर, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होकर अगर हम ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं,
तो धीरे धीरे करके हम अपने लाइफ से मैजिक्स को जाता हुआ देख पाएंगे। अगर हमारे लाइफ में मैजिक्स होने थोड़े कम हो गए हैं, अगर हम थोड़ा कम खुश रहने लग गए, इमीडिएटली अपने ग्रैटिट्यूड को इंक्रीज कर दीजिए। इमीडिएटली समझ जाइए कि आपके लाइफ में आप थोड़ा कम थैंकफुल हो रहे हैं। और अगर लग रहा है कि कोई एरिया में थोड़े चैलेंजेस आने लग गए हैं, मनी की एरिया में हो या हेल्थ की एरिया में हो, कहीं थोड़े कम चैलेंजेस आने लग गए हैं, तो थोड़े चैलेंजेस आने लग गए, इमीडिएटली उस एरिया में अपने ग्रैटिट्यूड को इंक्रीज करिए। हो सकता है अचानक से सिर दर्द बढ़ गया है, इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड हेल्थ के लिए इंक्रीज करिए। हो सकता है कहीं रख के पैसे भूल गए हैं, एक दिन कोई पैसे कहीं खो गए हैं, इमीडिएटली समझ जाइए कि मनी की एरिया में हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है। और ये ना बहुत तुरंत नहीं नजर आता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तक तो हमने रेगुलर प्रैक्टिस करी है ना, तो उसका असर कुछ दिन रहेगा। पर वो कुछ दिनों बाद ना धीरे धीरे करके आप अपने अंदर महसूस करेंगे। आप वो जो अभी इतना काम फील करते हैं, अभी जो आप थोड़ा कम चिड़चिड़ापन फील करते हैं, थोड़े आप खुश रहते हैं, वो धीरे धीरे करके ना वापस आप कंप्लेंट करने लग जाएंगे। वापस आप बेकार की नुक्ताचीनी करने लग जाएंगे, बेकार में आप लोगों पर चिल्लाने लग जाएंगे, आपको गुस्सा जल्दी आने लग जाएगा। आप अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, अब मेरे में कुछ ना कुछ वापस नेगेटिव होने लग गया है। तो इमीडिएटली उस समय आप अपना ग्रैटिट्यूड इंक्रीज करें। ओके, प्लीज कंटिन्यू। I'm not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. यस, कई बार होता है ना कि कुछ कुछ नेगेटिव चीजें होने लग रही हैं, तो वो उसको देखने की बजाय स्टार्ट लुकिंग फॉर द गुड, स्टार्ट लुकिंग फॉर द गुड। और कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरों को बोलने लग जाते हैं कि इसमें तुम भी इसमें अच्छाई देखो, हर समय क्यों बुरा देखते हो। देखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अब जब ज्यादा बोलते हैं ना, तो लोगों को क्या लगता है, बेकार का ज्ञान देना बंद करो, यही लगेगा, बेकार का ज्ञान देना बंद करो। तो आप अपने ऊपर फोकस करिए। हम्म। हर सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन है, उसमें अच्छाई देखिए, बिकॉज अच्छाई है वहां पे। कोई भी इंसान है अगर चिड़चिड़ा है, अगर उसने आपके साथ थोड़ा नेगेटिवली बर्ताव किया है, उन पर भी, उन पे मैजिक डस्ट, मन ही मन मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। समझिए कि कहीं ना कहीं मे बी ही इज फेसिंग सम सर्कमस्टेंसेस विच आर मेकिंग हिम लाइक दैट। ठीक है। हो सकता है उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, हो सकता है उनके घर वालों की तबीयत ठीक नहीं है, जो भी कुछ है, तो उनमें भी अच्छाई देखिए। क्योंकि पहले कभी ना कभी तो उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा किया होगा, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, और आप देखेंगे कि जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा है वो इमीडिएटली डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. ओपरा Oprah विनफ्रे। Winfrey. ओपरा विनफ्रे बोल रहे हैं हम लोगों को, मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है। और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ,
जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि जब उन्होंने कम ग्रैटिट्यूड, जैसे ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया, उनके लाइफ में उनको मैजिक्स दिखने शुरू हुए। ओपरा विनफ्री जो है, बहुत फेमस मीडिया पर्सनालिटी हैं, अमेरिकन टीवी पे बहुत ज्यादा आती हैं, ब्रिटिश बिजनेस वुमन है, उनके बहुत सारे शोज आते हैं। अ, बोल रही है कि उनको बाउंटी इंक्रीज, मतलब कि उनको जो चाहिए था, हो सकते हैं पैसे हो, हेल्थ हो, जो भी कुछ उनको मिलने लगा। बट जब भी, जैसे ही उन्होंने अपने लाइफ में जो भी कुछ उनको मिल रहा था फ्री में, उन चीजों के लिए उन्होंने ग्रेटफुल होना शुरू किया, उनके समृद्धि का कोई अंत ही नहीं था। जिस भी चीज पर आप फोकस करते हैं वो अपने आपके लाइफ में बढ़ती है। तो जब आप कोई चीज में अच्छाई ढूंढते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आपके लाइफ में और ऐसी चीजें आने लगती हैं जिसके लिए आप और ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके, आपके लाइफ में गुडनेस बढ़ने लगती, क्योंकि आप चीजों में गुडनेस ढूंढने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो आपके लाइफ में और गुडनेस बढ़ने लगती है। आप और ज्यादा उसका सृजन आप और ज्यादा गुडनेस को क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है, मतलब और ज्यादा आप अच्छाई को क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि आप, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड ना। आप अगर अच्छाई पर फोकस कर रहे हैं तो आप उसी को क्रिएट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। अपॉर्चुनिटीज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, पैसे हैं, अच्छी सेहत है, आप हर चीज अट्रैक्ट करते हैं जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होना सीख लेते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. यस, प्लीज कंटिन्यू। The universe and you. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit or God. You can tend to think of the universe as separate from you, and when you think of it, look up above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you, and it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. यस, अब देखिए कितना अच्छा बात बोली। ये तो वही बोल रहे हैं ना जो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है हम लोगों को? कि भगवान हर जगह है, हर इंसान में है, भगवान सर्वव्यापी है। हम लोगों को तो हर वक्त यही सिखाया गया ना, एटलीस्ट हम लोगों के इंडियन कल्चर में तो यही बोला गया कि भगवान पेड़ों में भी है, जानवरों में भी है, धरती में भी है, आसमान में भी है, इंसानों में भी है, बच्चों में भी है। आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसमें भगवान है। वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जहां देखें वहां भगवान है। हाँ, आपके ऊपर भी है, नीचे भी है, आसपास भी है, अ, आपके पीछे हैं, आगे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर भी है। यूनिवर्स बोल लीजिए, भगवान बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, वो आपके अंदर भी है, और आपके अंदर है तो सबके अंदर है। और जब सबके अंदर वो ही है, और हम सबके आसपास भी वो ही हैं, तो क्या हुआ? हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, मतलब कि वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ वन बिग फैमिली। वासुदेवाय कुटुंबकम। हम सब एक ही परिवार के हिस्सा है। ठीक है, तो लव वन, लव ऑल। लव वन, लव ऑल। सबसे प्रेम करें, सब में अच्छाई देखें। जितना आप सब में सबसे प्रेम करेंगे, सब में अच्छाई देखेंगे,
जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप अनलिमिटेड अबंडेंस पाएंगे। क्योंकि जब आप सबसे प्रेम करते हैं ना, तो आप जितना प्रेम देते हैं उतना प्रेम पाते हैं, और उतना आपका जो रिलेशनशिप है इस यूनिवर्स से या भगवान से, वो उतना आपका स्ट्रांग होता चला जाता है। ये जो हम घर में बैठ के या मंदिरों में जाके खाली भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, और हमारा दिमाग कहीं और चलता रहता है, किसी की हम चुगली करते हैं, किसी के बारे में हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। खाली हाथ जोड़ने से खुश नहीं होते हैं। भगवान खुश होते हैं जब हम लोगों में अच्छाई दिखते हैं, जब हम लोगों का भला करते हैं, जब हम सबके प्रति ग्रेटफुल होते हैं, तब हमारा उनके साथ कनेक्शन बढ़ता है। ओके, हाँ, उनकी पूजा करना, आराधना करना, उनको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मिला है उन्हीं से मिला है, बट उनके साथ साथ उनके बंदों के लिए भी ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. यस, जो नीचे है वो ऊपर है, और जो ऊपर है वो ही नीचे है, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। अभी हमने कोई चैप्टर में पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि हम जो अंदर फील करते हैं वो ही हमको बाहर दिखता है। जो अंदर है वो ही बाहर है। जो बाहर है, अगर हम बाहर भगवान को देख रहे हैं तो वो ही भगवान हमारे अंदर है। अगर हम भगवान को आसमान में देख रहे हैं तो वो ही भगवान हमारे कदमों के नीचे पाताल में भी है। और वो ही ऊपर, अगर पाताल में है तो वो ही आसमान में भी है। वो सब जगह है, और जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम अपने लाइफ को बहुत 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 सुनहरा बना सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। When you understand that the universe is within you and by its very nature, it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. यस, जब आप ये समझ लेंगे कि ईश्वर आपके अंदर है, और वो चाहते हैं कि आपकी जो भी चाहत हो वो पूरी हो, आपको जो मिलना, आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, तब आप सिंसियरली उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे जो आपको यूनिवर्स से मिल रहा है। ये हमने डे 13 वाले चैप्टर में भी बात करी थी कि भगवान चाहते हैं कि हमारी खुशियां, हमारी इच्छाएं सारी पूरी हों, बट हमको क्या है, हमको उनसे मांगना नहीं आता है। करेक्ट, आपको जो चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको मटेरियल चीजें चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, आपको अच्छी सेहत चाहिए, आपको बहुत प्यार चाहिए, आपको अच्छे संबंध चाहिए, जो चाहिए, जब ईश्वर आपके अंदर है तो ये क्या हुआ। और जब आप दिल से वो ही चाह रहे हैं तो वो आपके अंदर बैठे ईश्वर की इच्छा ही तो हुई ना फिर वो। और जब वो अंदर बैठा वाला ईश्वर जब वो इच्छा कर रहा है तो वो ईश्वर चाहते हैं कि वो इच्छा आपकी पूरी हो। करेक्ट, तो आपको जब भी वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, आपको सिंसियरली ग्रैटिट्यूड होगा ही होगा उन चीजों के लिए। एंड तब आपका उस ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ एक पर्सनल कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The more genuine gratitude you feel toward the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. यस, प्लीज कंटिन्यू। You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, with you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel
for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you and there will be nothing that you cannot be, have, or do. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जब आप अपने दिल और दिमाग दोनों को खोल देते हैं, जो हम ये रोज रोज बोल रहे हैं ना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द गुड कमिंग माय वे, इसका मतलब है कि मेरा दिल और दिमाग दोनों दोनों ग्रेटफुल है और दोनों उस मैजिक में बिलीव करते हैं। जब जितना ज्यादा आप बिलीव करते हैं, जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होते हैं, उतना आपका ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं और नहीं कर पाएंगे। Whatever you want to be, do or have, you can achieve everything in life. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is the answer. Gratitude is a cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities and where withal to realize your dreams. यस, देखिए, इतने दिनों में अब हम समझ गए हैं कि ग्रैटिट्यूड इज अ क्योर फॉर एवरीथिंग। भले ही ब्रोकन रिलेशनशिप्स हो, थोड़ी कम अच्छी सेहत हो, लैक ऑफ मनी हो, जॉबलेसनेस हो, कुछ भी हो, अगर हमको चाहिए कि हम थोड़े और काइंड बने, काम बने, थोड़ा गुस्सा कम आए, थोड़े ज्यादा खुश रहने लगे, हर मर्ज की दवा है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas of discoveries. As a great scientist, Newton and Einstein proved. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. प्लीज कंटिन्यू। Uh, if gratitude became a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments of discoveries, obliterating, ऑब्लिटरेटिंग। sorry, rating disagreement, ending wars, and bringing peace to the world. यस, प्लीज कंटिन्यू। The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, and would cause illness and disease to drastically drop, business and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger because a grateful nation could never allow it to exist. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड इज बिहाइंड एवरी सक्सेस। हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, हमने आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा कि कैसे वो लोग ग्रेटफुल होते थे और उन्होंने कितना कुछ आविष्कार किया यहाँ पे। ठीक है, अब वो रोंडा बर्न बोल रही कि अगर हर साइंटिस्ट उन्हीं की तरह ग्रेटफुल होने लगे, और क्यों साइंटिस्ट ही क्यों, भले ही वो डॉक्टर्स हो, भले ही वो बिजनेसमैन हो, भले ही वो कोई भी फील्ड में हो, अगर वो ग्रेटफुल होने लगे तो वो कितनी तरक्की कर सकते हैं। कितना कुछ हम लोग दुनिया में कितनी तरक्की हो सकती है, कितना
भुखमरी कम हो सकती है, लोगों के लिए कितनी दवाइयों का, कितने उपचारों का आविष्कार हो सकता है, कितना कुछ हम लोगों के लिए कर सकते हैं अगर स्कूलों में ग्रैटिट्यूड को एक मैंडेटरी, एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बना दिया जाए। हाँ, कितना अच्छा होगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों के बारे में हम लोग न्यूज में कितना कुछ पढ़ते हैं, बट अगर ग्रैटिट्यूड एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाए तो सोचिए, लोग, बच्चे शुरू से बच्चे कितना कितना पॉजिटिव रहना सीखेंगे, लोगों में कितनी अच्छाइयां ढूंढना सीख लेंगे। और जब उनका मन शांत रहने लगेगा, वो खुश रहने लगेंगे, वो कितनी तरक्की करेंगे। रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जो भी नेशन, जो भी कंट्री के लोग ग्रेटफुल होंगे, वो ही कंट्री आगे जाकर विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर रहेगी। क्योंकि जहाँ पे लीडर्स लोग बहुत ग्रेटफुल होंगे, जहाँ के लोग बहुत ग्रेटफुल होंगे, वहां पे करप्शन नहीं होगा, वहां पे लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, वहां पे आपसी प्रेम होगा, वहां पे भाईचारा होगा, वहां पे भूखमरी नहीं होगी, वहां पे सबके लिए काम होंगे, वहां पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो वो नेशन, वो कंट्री जो है वो बहुत प्रोग्रेस करेगा, एंड वही देश होगा जो दूसरे देशों पर राज करेगा। Don't we all want that for our country? We all want that for our country. Thank God for मोदी जी जो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे देश के लिए, एंड थैंक यू गॉड कि उनको इतनी सद्बुद्धि और इतना इंटेलिजेंस दिया है उन्होंने। प्लीज कंटिन्यू। Yes. The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. यस, ये धीरे धीरे आप करके आप देखिएगा, ये होगा ही होगा। क्योंकि जहां कोई भी चीज बहुत नीचे गिरती है ना, तो बहुत तेज जब नीचे गिरती है तो वो एक बार बाउंस अप करता ही करता है। तो हम ऊपर उठेंगे ही उठेंगे वापस, क्योंकि हम काफी नीचे तक जा चुके हैं। अगर देखें तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन, हमारी सोच जो है वो एक बहुत नीचे तक जा चुकी है, और अब हमको ऊपर उठना बहुत जरूरी है, और ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे जिससे कि हम ऊपर उठ सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have to control, you have no control over, and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. यस, We should अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप ग्रैटिट्यूड को हर जगह लेके जा सकते हैं, मतलब वो तो आपके अंदर ही है ना, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ यू। तो आप जहां जा रहे हैं वो आपके साथ साथ जा रहे हैं। कभी भी लाइफ में कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, वहां पे अब हमको नेगेटिव नहीं होना है। कोशिश करिए, ये सब ना प्रैक्टिस से होगा। कोशिश करिए वहां पे हमको नेगेटिव नहीं होना है, हमको बहुत उत्तेजित नहीं होना है, बहुत एंग्शियस नहीं होना है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। और उनके अलावा हमको क्या करना है? हमको ग्रेटफुल होना है, बाकी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। आप जब बाकी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते, तो जो भी वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई है आपके लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। we showed him, for example, man, the way whether he be grateful or ungrateful,
rests on his will. कुरान। अब कुरान में क्या बोला गया है? हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर हम फर्स्ट वाला चैप्टर में सोचें तो वहां पे कुरान में क्या बोला गया था? कुछ बोला था ना कुरान में कि जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। ये भी कुरान में बोला गया था और हमने डे 0 में इसको पढ़ा था। तो अभी कुरान में क्या बोल रहे हैं? रोंडा बर्न में क्या लिखा हुआ है कि कुरान ने हमको रास्ता दिखाया है। क्या चीज का रास्ता दिखाया है? ग्रैटिट्यूड का। पर हम ग्रेटफुल हैं या अनग्रेटफुल हैं वो हम पर निर्भर करता है। हमको अपनी लाइफ कैसी बनानी है वो हमारे ऊपर है। उन्होंने हमको रास्ता दिखा दिया है, बाकी हम उस रास्ते पर कितना चलते हैं या नहीं चलते हैं वो हमारी इच्छा है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Say the magic words thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops. Whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. Whatever. But Wherever wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. आप चाहे जैसे करे ग्रैटिट्यूड, आप जोर से बोले, चिल्ला कर बोले, मन में बोले, दिल से बोले, जैसे भी बोले, मन में बोले, दिल से दिल में बोले, धीरे धीरे बोले, लिख कर करे, जैसे करना हो करे। बट ग्रैटिट्यूड ही एक तरीका है जिससे कि आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगा। और आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स को देखेंगे। सो नाउ वी फाइनली कंक्लूड आवर जर्नी हियर। आई होप कि सबको बहुत अच्छा लगा, सबने अपनी जिंदगी में बहुत चेंजेस पाए हैं, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैजिक जरूर हो रहे हैं। आई रियली होप आप लोगों की लाइफ थोड़ी बेटर हो रही है। एंड मैं इतनी केपेबल थी शायद कि आप लोगों को कुछ सिखा पाई। आई रियली होप। एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरा व्हाट्सएप हमेशा ओपन है, आप कभी भी कुछ भी मुझको पूछ सकते हैं। पहले हमेशा एक मैसेज करें, उसके बाद फोन करें, ठीक है? अगर कुछ ऐसा है, इतने दिनों में कुछ नहीं समझ में आया, नाउ इज द टाइम टू आस्क, अदरवाइज वी विल जस्ट डू आवर प्रेयर एंड एफर्मेशंस। आज मैंने कुछ एफर्मेशंस भेजे थे ग्रुप में, Yes, ma'am. सबने देखे होंगे। yes, yes. और बाकी सब है, 28-30 दिनों के एफर्मेशन सब हैं। प्लीज उनको लिख लीजिए। मैं 15 दिन बाद ये ग्रुप को डिसॉल्व कर दूंगी, अपने कोर ग्रुप का इनवाइट भेज दूंगी, आप उसमें ज्वाइन कर ले, और इसको मैं फिर डिसॉल्व कर दूंगी, ठीक है? मैम जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे हैं ये आपकी? हाँ, यूट्यूब में है। मतलब फिर हमें सेव करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ये यूट्यूब में है और आप मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शालिनी छावछरिया के नाम से ही है, ठीक है। ठीक है ना? तो आप उसको, वहां पे सारे वीडियोस हैं मेरे, ठीक है? मैम जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब हाँ ऐसे पता तो है बट थोड़ा और क्लियर करना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैजिक डस्ट डालना किसी हाँ। के ऊपर भी, हम किसी भी सिचुएशन में, उसमें हमें कैसे मतलब बोलना चाहिए? मान लो कोई बीमार है, या मान लो मैंने अपने बेटे की को स्टडी के लिए ही देना है, तो हाँ, तो कैसे? आप मनी मन थैंक यू बोल रहे हैं ना, कि उसका वो, आप एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, मनी मन थैंक यू भगवान जी उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और मनी मन आपको उसके ऊपर भी करने की जरूरत नहीं। इमेजिन करिए कि वो है और आप एक स्प्रिंकल, खाली आप ऐसे स्प्रिंकल कर रहे हैं मैजिक डस्ट उसके ऊपर,
और उसमें क्या है ना, जब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बेटे के ऊपर वो मैजिक डस्ट जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका ग्रैटिट्यूड उस तक पहुंच रहा है। ठीक है, आपका ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है। ओके। कई बार होगा आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उतनी फीलिंग के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप फीलिंग के साथ करते हैं तब आप वो इमेजिन कर पाएंगे कि उस इंसान के ऊपर वो मैजिक डस्ट जा रहा है and वो पूरा वो सुनहरे डस्ट से वो मतलब घिर गए हैं उस तरह से। ओके। अभी पूरी पिक्चर बन चुकी है ना मैजिक डस्ट की हमारे माइंड में अच्छे से। हाँ और मैम मैजिक छड़ी भी ऐसे ही घुमाई देंगे, मतलब अगर हाँ, पिक्चर अगर कहीं भी घुमाना हो, जैसे कई बार क्या करें ना, आप अपने हाथ को ऐसे घुमा ऐसे सकते ही हैं। घुमा। हाँ, घुमा दीजिए, इमेजिन करिए कि किसी की तरफ और आपकी वो थैंक यू जा रहा बोल है। दो मन में। और नहीं तो नहीं, वो तो प्रैक्टिस आपको एग्जैक्टली वैसे ही करनी है, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि वो इंसान की तबीयत या फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ठीक हो गई है, आप तक खबर मिली है, आप भी बहुत एक्साइटेड है और वो भी बहुत खुश है। आपको वो इमेजिन करना है, जरूरी नहीं है कि ये आपका कोई नोन पर्सन हो, कहीं अननोन कोई सड़क पे चलता हुआ भी हो। तो एक बार मन ही मन में आपको उनकी छवि बनानी है कि वो एकदम ठीक है। तब आप उसके लिए थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हिज हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जो भी कुछ। ठीक है ना। वैसे ये जर्नल है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है बुक से। मतलब जैसे मेरी ना बात हुई थी कल ही किसी से, वो भी मैजिक बुक कर रहे हैं, हाँ नाइट सर वाली 7:30 बजे सुबह। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं मैं साथ में सर्च भी करता हूँ, ये सब कुछ इंडिया में ही था। मैंने कहा भैया था, लेकिन वो थोड़ा टफ लैंग्वेज में था, ये थोड़ा इजी। हाँ, ये बहुत इजी तरीके से रोंडा बर्न ने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया। सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ जी। वो वो कोई भी इजी। ग्रंथ हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, हमारी गीता हो, कुछ भी हो, सब में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन वो भाषा ऐसी है ना कि हम लोग उनको उतना पढ़ नहीं पाते। ये किताब हमारी खत्म हो गई है 28-30 दिनों में। राइट, ये बुक हमारी खत्म हो गई है 30 दिनों में। अगर हम गीता का पाठ करने जाएंगे तो हमको कितने दिन लग जाएंगे। और हमें समझ भी नहीं आएगा उतने अच्छे और तरीके से। हमको उसको उतना समझ भी नहीं आएगा क्योंकि वो संस्कृत में लिखा हुआ है, या अगर हिंदी में भी लिखा हुआ है ना तो भी हमको कोई समझाने वाला चाहिए उसको। मतलब ये अगर हम इंग्लिश में खुद भी पढ़े एक बार, तो इतनी इजी लैंग्वेज है कि हम समझ सकते नहीं, हैं। हाँ, ये आप समझ सकते हैं। आप कोई भी रोंडा बर्न की कोई भी बुक ले लीजिए, आप अपने आप उसको समझ सकते हैं। एक बार देखिए, किसी के साथ कर लेने से ना बहुत इजी हो जाता है, फिर नहीं। उसके बाद आप अपने आप कर सकते हैं। 1 मिनट। मे भी इंटरनेट इशू हो ना। नहीं नहीं, इंटरनेट नहीं, थोड़ा सा कुछ चैलेंज हो गया था हेल्थ में, इसलिए अभी। ओके। वो कह रहे थे, कह रहे मैंने खाने का मंत्र गूगल में ना हिंदी करके देखा, बहुत अच्छा मीनिंग है। मैंने कहा भैया है, बहुत अच्छा मीनिंग है, लेकिन हमें उसे मीनिंग हर चीज को देखना पड़ेगा, हर चीज का मीनिंग। और मतलब उन्होंने मैंने कहा प्रैक्टिस भी बताई है ना, सब बहुत इजी है। हम्म। हम और ये भी हो सकता है कि इंडिया से गया हो, लेकिन वो चला गया ना, अब हम क्या करें, जो भी शिक्षा गया प्रणाली है कुछ हमारी। नहीं है, गया कुछ नहीं है, सब है। वो बट हमारी मतलब लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है ना कि हमारे पास उतना वक्त नहीं है। कि पहले आज हम खाने लोग बैठे संस्कृत ही हैं। बोलते थे ना आपस में, यूज टू थे उसी हाँ, से, लेकिन अब संस्कृत तो हमारी लाइफ में रही नहीं। वही या जो बात भी है, रीजन हो। बहुत कम बच्चे जानते हैं संस्कृत भी। अब फिर वो पहले हम्म। क्या कन्वर्ट हो थे। जाती है ना किसी और लैंग्वेज में, फिर तो समझ भी पाते हम लोग भी, हाँ, जैसे मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज में कोई चेंज नहीं आ पाया। अब देखिए, अब पहले अगर आप अपने बड़े बूढ़ों को देखेंगे, वो लोग खाना खाने बैठते थे ना तो खाने का निवाला, हर चीज का निवाला निकालते थे। पानी पानी छिड़कते थे, प्रार्थना करते थे। आज हम लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं है।
और मंत्र भी होता था हर चीज का, ये तो मानते ही हाँ, हम कि होता था। हर चीज का था। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोगों को कितना इजी बता दिया कि भाई आप 1 मिनट ले लो, उस खाने को टेस्ट कर लो, थैंक यू बोल दो, मनी मन, जब जितना निवाला ले ले हर निवाले पर एक थैंक यू बोल दो, आपका काम हो गया। मैं मरने वाले पे तो नहीं बोलते हम। मैं बोल रही हूँ ना, बोल लीजिए ना, बोल लीजिए। थैंक यू तो हम एक जितना बोल बोले देते हैं, उतना कम है ना, बिल्कुल। है ना, जितना बोलेंगे उतना कम है। और बहुत इसी तरीके से, बाकी तो देखिए, आप गीता का पाठ कर लीजिए, आप मैम माला जप, हम लोगों को हमारे भी उसमें माला जप करने बोला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ, आप एक माला थैंक यू की जप जाप लीजिए। हम्म। थैंक यू का माला जप लेते, जब हम ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल हो रहे हैं, जब हम उनको धन्यवाद बोल रहे हैं, आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया उनको। अब मुझे तो यही पूजा लगती है वैसे, मैम रियलिटी में कह रही हूँ मैं, कि मुझे तो नहीं, थैंक यू में ही पूजा लगती है। मैं खुद बोल रही हूँ ये बात कि पहले ना मैं इतना इतना मैं बहुत ज्यादा दिल से शायद पूजा भी नहीं करती, मैं करती थी, मेरी श्रद्धा भी थी, बट उतनी ज्यादा नहीं थी। कर नहीं हाँ नहीं, पाते अभी तो हम। practice है ना, ये करने करते के टाइम। बाद मेरी श्रद्धा भी बहुत बढ़ गई है भगवान के प्रति। हम्म। वैसे अब ये आदत भी पड़ गई है, हम जैसे कभी किचन में काम भी कर रहे होते हैं ना, तो मुंह से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकलता ही जाता है। हाँ, अब आप देखेंगे, अगर आप चल रहे हैं ना कहीं पे, आप सीढ़ी उतर चढ़ रहे हैं, वो मुंह से थैंक यू निकल ही थैंक जाता यू है, हर निकल स्टेप जाता पे मुंह से थैंक यू निकल जाता है। धीरे है। बट धीरे ऐसे जो हम थैंक यू बोलते हैं, उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं होती ना, कि हम ये किसको पे कर रहे हैं थैंक यू, या कुछ ऐसा तो देखो, नहीं है आप ना। मन में अपने आप करते जाइए, या बस फीलिंग के साथ खाली थैंक यू भी बोलते जाइए, जैसे मैंने अभी बोला। जरूरी नहीं है कि अभी आपको उतनी ज्यादा फीलिंग आए, बट ये जब तो आप, सोच सकते हैं ना, थैंक यू हर चीज के लिए जो हमें मिली है। हाँ, बस हाँ। आप जो कुछ दिख रहा है मनी मन, उसके लिए बोलते जाइए ना थैंक यू। जैसे मैंने सुबह हम्म। बोला कि कमरे की हर चीज के लिए थैंक यू, मतलब हाँ, थैंक यू बोलती जाइए। और ये वाली लाइन एक बार सोच ली मन में कि कमरे हाँ, की हर हर चीज चीज के के लिए लिए। थैंक यू। जो भी आपको मिल रहा है, अगर आप घर घर में ही वॉक कर रहे हैं, आपको, आप ड्राइंग रूम से आप अपने बैल्कनी तक ही वॉक कर रहे हैं, आपको जो कुछ दिख रहा है हर उस चीज के लिए थैंक यू। आप चल पा रहे हैं, पाँव के लिए थैंक यू, पाँव के नीचे चप्पल है, उस चप्पल के लिए थैंक यू, आपकी हड्डियों के लिए थैंक यू, उस एनर्जी के लिए थैंक यू, आंखों के लिए थैंक यू, जो आपको वो पाथ दिखा रहा है, उन आंखों के लिए थैंक यू, हर उस चीज के लिए थैंक यू जो आपको दिख रहा है। जितना थैंक यू करेंगे धीरे धीरे करके ना, वो भी मन में नहीं है, क्योंकि वो है आपके अंदर, और वो फीलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। मैम 10 दिन बाद ना यहाँ पे सिस्टर शिवानी आ रही है अम्बाला में। वेरी तो नाइस। तो कल वो हमारे घर आए, डोर टू डोर गए वो लोग, कि मतलब किसी ने सेमिनार अटेंड करना हो। मैंने उनसे बोला मेरे 90% मेरा है कि मैं जाऊंगी। वो कह रहे अगर आप 100% कहोगे तभी हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। नहीं तो तो देखिए, वो जहां हम 90% बोलते हैं ना, वहां हमारे मन में एक डाउट होता है। यस यस, तो फिर मैंने कहा, फिर रात को टाइम है, मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी। कि हाँ, उनसे वो कहते हैं आप लेकिन करवा देना, चलो फिर लेकिन आके। हाँ, तो इसके लिए ना कहाँ लिखना होगा, मैग्निफिसेंट आउटकम कर लीजिए, कि मैं मेरे वो तो हस्बैंड से बात कर रही हूँ और वो हाँ कर रहे हैं, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मैंने मैम उनको तो नहीं पूछा, लेकिन मेरे साथ 5 लोग तैयार हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो डाउट नहीं रखना है कोई भी चीज के लिए ना, मन में डाउट मत रखिए, जब नहीं, मैं तो डाउट, शाम को ही चली गई थी उनके पास थोड़ी देर बाद ही, कि मैंने करवानी है। हाँ, तो वो तो नेट का इशू था तो हो नहीं पाया, तो आज 5 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई, मुझे सिर्फ पास लेने जाना है 5 लोगों के लिए। ठीक है, मैं भी वेरी देख गुड। रहा हूँ मैम। मीनाक्षी भी है उनमें से एक। तो जाने हैं अंजू। मैं शायद नहीं आ पाऊंगी, दूर है लीव देखिए, करके। शायद वर्ड हमारे वोकैबुलरी से हट जाना चाहिए। एक्चुअली मैम, मेरा ना डॉग है, वो अनवेल चल रहा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती घर में ना अकेले से, तो इस ये करके मुझे आपने थोड़ा उसके पहले साथ भी ही एक रहना बार पड़ता बताया था हमको। है। हाँ, बट मैं उसको डेली वो करती रहती हूँ, उसके मैजिक डस्ट वगैरह डालती रहती हूँ। और आप आज मुझे उनके लिए, आप अपने पेट के लिए ना डेली 10 ग्रैटिट्यूड लिखिए। हाँ, वो मैं मन में तो बोलती रहती हूँ, मतलब एक आप दो लिख भी लिखिए, देती हूँ। नहीं, आप 10 के 10 आप लिखिए उनके लिए।
अच्छा ठीक है। ठीक है, आप उनके हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को इमेजिन करके आप लिखिए। पहले हम्म। उन्होंने आप उनकी सेहत अच्छी थी तो आपने क्या कुछ किया। वही वही सारी चीज मैं करती हूँ, मन और में अब बोलती रहती फ्यूचर हूँ। में जब अच्छा हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। लिखिए। वो भी थैंक यू मैम। आपको ऐसे लिखना है जैसे कि हो गया है। ओके। ये नहीं कि अगर ठीक हो जाएगा तब मैं ये करूंगी, हो हम्म। गया है। नहीं, वो तो मैं मन में भी जब कोई बोलती हूँ उसके लिए तो यही बोलती हूँ कि वो बिल्कुल हेल्दी है, लियो बिल्कुल हेल्दी है, उसके सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स सब सही काम कर रहे हैं, ये वो सब बोलती रहती हूँ। सॉरी मैम, पानी पी लीजिए। आप म्यूट है मैम। म्यूट है आप। उनको खांसी हो रही है ज्यादा, मेरे को लगता है ना। रोजी भी जा रही है, आ रही है। 24th को है। एक ही दिन है। 24th ही को दिन 6 to 8। लेट है, रोजी आ रही है तो चलो देख लो, मैं इसके साथ आ जाऊंगी। रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके नाम से ऑलरेडी 2 रजिस्ट्रेशन करवा चुकी मैं गलती से। अच्छा, तो मेरे को क्या लगा बोला मेरे इसका लिए। आंसर अनुष्का और बताओ। मंजू मोदी। हाँ जी, फिर आई जा। ठीक है, आ जाती हूँ फिर। नहीं, फिर तो इजी रहेगा ना उसके साथ वापस आने में, तो ठीक रहेगा। वो तो रुकेगी शायद। ओहो, तेरे पास ही रुकने वाली होगी। तू भी रुक जाओ। चलो देख लो, हाँ फिर तो देख, वो रुकेगी तो रुकना ही पड़ेगा। सिस्टर्स डे आउट कर लेंगे हम। मैं भी वहीं आ रही, मुझे वहीं बुला लेना। तभी तो कह रही हाँ। हूँ। तू अपने आप को सिस्टर नहीं मानती क्या? हाँ, हाँ वही कह रही सॉरी। हूँ। आर यू ओके मैम? यस यस, परफेक्टली फाइन। ओके। कोई भी चीज में ना डाउट मत रखिए, जब भी कोई चीज के लिए लिख रहे हैं ना, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए लिखिए। ओके। कोई अगर मनी में कहीं कोई लैक है तो पास्ट में जब अच्छा था उसके लिए आपने क्या 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 कुछ नहीं पाया उस पैसे से, उसके लिए लिखिए। अभी भी आपके पास जो कुछ है उसके लिए लिखिए, और फ्यूचर में आप जो चाहते हैं उसको भी ऐसे लिखिए जैसे कि आपको मिल गया है। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। ओके, चलिए लेट्स डू अ प्रेयर। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और उनको बोले, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतने इतना प्यारा अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। मेरे को, मेरे परिवारजनों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। भगवान जी,
मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दैट आई नीड। थैंक यू फॉर ऑल द रिसोर्सेज एट हैंड। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, a sense of accomplishment, and thank you for all the abundance in my life. Thank you, thank you, thank you. शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ ऊपर करेंगे हम आसमान की तरफ अबंडेंस पोज में। बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. All good is coming to me from this situation. All good is coming to me from this situation. Every day, in every way, I am getting better and better. Every day, in every way, I am getting better and better. I am whole, perfect, Perfect. strong, powerful, loving, harmonious, and happy. I am whole, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, and happy. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, मीनाक्षी जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। थैंक यू आप सभी को। आप सब इतने पेशेंस, इतनी कमिटमेंट के साथ रोज क्लास में आते थे, सब रोज अपनी प्रैक्टिसेस करते थे, मेरे को इतना एनकरेज किया, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। Thank you. हमने Your आपसे Thank you बहुत so कुछ much. सीखा। प्लीज I would like वो आप ये पूरा Yes. प्रेयर जो आप करते हैं वो आप ग्रुप में भेज दो तो बहुत अच्छा हो जाए। प्रेयर मैं हाँ, भेज, गिव मी अ कपल ऑफ डेज एंड आई विल सेंड। ठीक है। और अगर अगर ये इन प्रेयर में बहुत फीलिंग आता है, एकदम आंख बंद करके करते हैं ना तो एकदम सब चीज बहुत हाँ, आप लगता है रिकॉर्डिंग से कि भी ले यार। सकते हो ना, रिकॉर्डिंग के अंदर सब आ ही गया मैम को, नहीं तो फिर से लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखूंगी नहीं, वो कट करके भेज देंगे हम उसमें से। आई एम ट्राइंग, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा ना मेरा ये बेटर हो जाएगा ना, तब फिर मैं उसको नहीं तो ग्रुप में ही पूरा रिकॉर्ड करके भेज दूंगी। ठीक है। और जल्दी से जल्दी मिरर वर्क शुरू कर। मार्च में करेंगे, हाँ हम ट्राई कर रहे हैं। नहीं होगा मार्च या अप्रैल में, मेरा मन बहुत है करने का, कब से चल रहा है ये पेंडिंग। ट्राई करती हूँ, जितना जल्दी होगा आई विल स्टार्ट दैट। ओके। यस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कुछ भी पूछना हो आप लोग एनी टाइम कम्युनिकेट कर सकते। ओके। बाय बाय, हैव अ ग्रेट लाइफ एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।